नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले क्विज़ में आपसे दो सवाल किए गए थे, यानी दो वर्ड्स पूछे गए थे, ग़िता और ग़िशा। और आपसे मालूम किया गया था कि ग़िशा और ग़िता में बुनियादी फ़र्क क्या है। आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग़िशा को समझ लेते हैं। ग़िशा के मायने होते हैं ढाँप लेना, और ग़िता के मायने भी होते हैं ढाँप लेना। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे टू कवर या कवरिंग। बेसिकली ग़िशा के जो मायने होते हैं वो होते हैं किसी ऐसी चीज़ को ढाँप लेना जो कि दिखती रहे, यानी ग़िशा बेसिकली ट्रांसपेरेंट कवरिंग को कहते हैं, जबकि ग़िता जो है मोटी कवरिंग को कहते हैं, थिक कवरिंग को, जिससे सामने की चीज़ या उसके नीचे जो चीज़ है वो मुकम्मल तौर पे कवर हो जाए, ढप जाए, वो दिख ना पाए। तो ये तो पहला फ़र्क है बुनियादी। ग़िशा में बेसिकली जो कवरिंग होती है वो उसी चीज़ से बनी होती है जिसको कवर किया जाता है। इसलिए अरबिक में एक कहावत है, अक्षयतुल बदन, कहावत नहीं बल्कि एक नाम है, अक्षयतुल बदन। अक्षयतुल बदन कहते हैं। इंग्लिश में वर्ड होता है फाइन सिंजूज, FINESINEWS, फाइन सिंजूज कहलाते हैं। ये बेसिकली बहुत टफ फाइबर्स के बने होते हैं, बहुत यानी हार्ड फाइबर्स के बने हुए होते हैं। और यानी आप कह सकते हैं कि वो फाइबर्स जो कि मसल्स को जोड़ते हैं बोन्स के साथ। तो ये क्या होते हैं, ये फाइन सिंजूस कवर किए हुए होते हैं लीवर को और स्प्लीन एरिया को। जब आदमी का बदन खुलता है ऑपरेशन के लिए तो ये चीज़ देखी जा सकती है। ये लेयर ये ट्रांसपेरेंट होती है, यानी बिल्कुल क्लियर लीवर भी देखा जा सकता है, स्प्लीन एरिया भी देखा जा सकता है। अब इससे क्या चीज़ पता चलती है कि ये जो कवरिंग है ये बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, और दूसरी उसी चीज़ की बनी होती है जिस चीज़ को कवर किया जा रहा है, यानी बदन का हिस्सा है वो जो झिल्ली है। इसके बरक्स जो है ग़िता वर्ड इस्तेमाल होता है उस कवरिंग के लिए जो बहुत मोटी होती है और वो चिपकी हुई होती है उस चीज़ के साथ जिसको वो कवर करे हुए हैं। जैसे हम कहें हम बदन पे कपड़े पहने हुए हैं तो बदन से कपड़े चिपके हुए हैं, और ये मोटे कपड़े हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऑफकोर्स थिक हैं, छुपाए हुए हैं मुकम्मल तौर पे। तो ये बुनियादी फ़र्क है। और बेसिकली अब हम आयत मुबारक पे नज़र डालें। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 50 है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि वतख्शा वुजूहहुम नार, यानी उनके चेहरे आग से ढके होंगे। तो जो आग की लपटें हैं बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट होंगी, चेहरों को साफ देखा जा सकता है। और सूरह कहफ की आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री, यानी वो लोग जिनकी आंखें ढकी थी मेरे जिक्र की तरफ से। तो यहाँ पे आंखों का जब जिक्र हो रहा है तो बेसिकली जो ये आईलिड्स हैं ये कवर किए हुए हैं आंखों को, ठीक है, उनके ऊपर ढाप ली गई। तो ये मुकम्मल तौर पे आंखें बंद हो गई। अब देखने वाले को दिखेगा नहीं, जैसी आंखें बंद हो जाएंगी तो बाहर की दुनिया से वो मुनक़ते हो गया, उसका ताल्लुक़ कतई हो गया और अब वो देख नहीं सकता, यानी टोटल कवरिंग हो गई। तो ये बुनियादी फ़र्क है दोनों में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए यानी कुरान मजीद को खोल दे और उसके जो शौक़ है उसको समझने का वो हमारे अंदर और पैदा करे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ख़ासकर अवानुल हक़ का, जिन्होंने सही जवाब हमें भेजा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की और समझ के पढ़ने की, कुरान को तिलावत करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।